मैं आपको मिलवाऊं हमारे आज के दूसरे गेस्ट से। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स ऑफ आवर पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री। पॉप म्यूजिक वीडियोस हो या फिर हो ड्रामा सीरियल्स, इनका काम है बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दोज हु ट्रूली बिलीव इन क्वालिटी एंड डेडिकेशन। और आजकल ये कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट एंड प्रमोट बाय डायरेक्टिंग ग्रेट कंटेंट सच एज नसीबा और नाम क्या रखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सुहेल जावेद की। सो लेट्स वेलकम हिम इनटू आवर शो। हेलो सुहेल, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेरी एक्साइटिंग, नया ज़माना है ये इंटरव्यू देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सुहेल, एक के बाद एक डिजिटल एंड शॉर्ट फिल्म्स की क्या वजह है? आई एम अ स्टोरी टेलर, दैट्स व्हाट आई डू। आई थिंक कि मैं जब भी मैं व्हेनेवर आई हैव टाइम आई कीप राइटिंग। द पैंडेमिक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ मल्टीप्लाइड दैट एंटायर एक्सपीरियंस। और ऐसे लोग मिले, ऐसे मौके आए कि आई एम गेटिंग टू टेल ऑल माय स्टोरीज। तो बस मैं वैसी हुआ वो। और रिसेंटली रिलीज शॉर्ट फिल्म नाम क्या रखा का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसा ही जैसा एक अपना बच्चा पैदा करना होता है, वो पैदा होता है, फिर वो लेबर रूम से आता है, उसे ऐसे गोद में लेते हैं और वो इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, 1.5 मिलियन व्यूज पे जा रहा है, एवरीवनस लविंग इट। हाजरा एंड फहद वर, it was just like having a child. Well, congratulations to you for that as well. And अपनी अपकमिंग डिजिटल फीचर यू मी अस के बारे में कुछ बताएं। कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस फहद शेख और महनूर हैदर खान जैसे यंग एंड टैलेंटेड कास्ट के साथ काम करने का? अच्छा, मैं क्विकली आपको जवाब दे देता हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो कि टाइम कितना है। आई रोट दिस स्क्रिप्ट अ कपल इयर्स बैक एंड मैंने ये बनाई और फिर कुछ एक्टर्स और हम कुछ सिलसिला कर रहे थे एंड दिस वाज अ फीचर फिल्म। ओके। And then, हालात चेंज हुए, हमारे पास पैसे नहीं थे, आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन सॉरी, ये सारा सिलसिला चल रहा था। माहिनूर जो है वो बहुत खतरनाक इंसान है। उन्होंने वो हम बैठे हुए थे, नसीबा वो डब करके वापस जा रही थी लाहौर एंड शी सॉ द स्क्रिप्ट इन माय ऑफिस एंड शी इज लाइक व्हाट इज दिस एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। और फिर मैंने पहले उनको बोला कि ये स्क्रिप्ट आप ले जाएं, आपकी हुई। तो उन्होंने फिर शी वाज द वन हु कन्विंस्ड मी के लेट्स डू दिस एंड इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। एंड फिर कुछ ऐसे मौका बना के फहद ऑब्वियसली इज राइट नाउ, आई होप कि ऐसा ही रहे, ही इज माय फेवरेट। इट्स वेरी इजी टू वर्क विद हिम, ही लिसन्स टू मी, आई लिसन टू हिम, वी कोलैबोरेट रियली वेल। माहिनूर इज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन, वेरी वेरी कमिटेड एंड वो आगे जाना चाहती हैं। तो इट वाज द ऑब्वियस चॉइस कि हमने इनको ही लेना था। सो अगेन वही मौका हुआ कि मेरी स्क्रिप्ट थी और मैंने कहा कि इसको भी बना लेते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। एंड देन वी थॉट कि व्हाई नॉट टर्न इट इनटू अ डिजिटल फीचर, बिकॉज़ जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है और जो रेवोल्यूशन आ रही है, आई थिंक उसमें सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुहेल, करंट सिचुएशन को सामने रखते हुए आपके ख्याल में OTT प्लेटफॉर्म्स कितने ज़रूरी है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के लिए? देखिए, अगर ये हालात ना भी होते, पैंडेमिक ना भी होता, हर प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। वी आर गोइंग इनटू द न्यू एज, पूरी दुनिया जहाँ पहुँच चुकी है, हम वहाँ थोड़े आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। उसमें एक मसला ये भी होता है कि हम थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है, हम भेड़ चाल में रहते हैं, तो हम अब सब डिजिटल बना रहे हैं, अब सबको बनानी है और सबको इस चीज की फिक्र नहीं है कि कहानी सुनानी है, इस चीज की फिक्र है कि मुझे व्यूज मिल जाए ताकि मुझे पैसे मिले, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बट वेरी फ्यू पीपल, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, वेरी फ्यू पीपल वांट टू टेल स्टोरीज। Fortunately, I am collaborating and meeting and talking and working with people who are interested in stories and numbers can be slow or बहुत जरूरी है, ग्रोथ बहुत जरूरी है। जो हालात लग रहे हैं, आई होप नॉट, अल्लाह करे ऐसा ना हो। Cinemas are not coming back till August, I feel. And right now, what anyone and everyone can do कि वो अपना अपना हिस्से का बीज डालते रहें और फिर ये डिजिटल का पेड़ बड़ा होकर सबको फल देगा इंशाल्लाह। एंड लेट्स सपोज कि अगर ये पेंडेमिक ना होता तो क्या अभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स इतनी डिमांड होती उनकी? देखें, मुझे शायद हम वहाँ जाते, बट आई सीरियसली डाउट, बिकॉज हम, जैसे मैंने बताया कि हम जरा थोड़े से लकीर के फकीर हैं, तो हम वही टीवी के पीछे और ड्रामास के पीछे और जो कि हम भाग रहे हैं,
लेकिन हम और तेजी से भाग रहे होते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता कि अरे भाई डिजिटल में पैसे कहाँ बनते हैं, 5 लाख की शॉर्ट फिल्म बनाई और उसमें डायरेक्टर की फी नहीं होती। ये अच्छा हुआ, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के लोगों ने सोचा कि हम कैसे छोटी चीजें करना शुरू करें, क्योंकि इतने बड़े क्रूज हर वक्त नहीं हो सकते। आई वाज शूटिंग एन एड 2 days ago and we had like 50 people on set. It was a nightmare because सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शूटिंग के अलावा was safety. मास्क पहनो, बूटीज पहनो, स्प्रे करो, ये करो, वो करो. So I think the pandemic in a way is a blessing. ऐसा माना जाता है कि डिजिटल मीडिया के लिए प्रोड्यूस किए जाने वाले कंटेंट में क्रिएटिविटी का ज़्यादा स्कोप होता है एज कम्पेयर टू टीवी। तो क्या यू मी अस में भी आपको इतना स्कोप मिला था? जी डेफिनेटली। मुझे मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को इवन जो शायद नामुनासिब कंटेंट बनाना चाह रहे हैं उनको बड़ा जगह मिल रही है। कुछ लोगों को आज़ादी मिल गई गालियां देने की। बट यस, देखिए टेलीविजन और जो डिजिटल प्रोड्यूसर्स इस वक्त जो काम कर रहे हैं दे आर कंपैरेटिवली, हालांकि वही लोग हैं प्लस माइनस करके ना, जैसे कैबिनेट में वही मिनिस्टर्स आ जाते हैं उसी तरह के लोग हैं आगे पीछे करके, बट दे फेयरली ओपन टू आइडियाज, दे लिसन टू यू। उनको ये पता है कि ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम रात को चलेगी टेलीविजन के ऊपर किसी चैनल पे और सुबह ट्वीट्स होना शुरू हो जाएंगी कि ये क्या हो गया, नंद को थप्पड़ मार दिया। सो वो नहीं है इतना ज्यादा, ऑब्वियसली क्योंकि रीच भी नहीं है अभी, इतने ज्यादा लोगों का मसला नहीं है, बट या बहुत स्पेस होती है। अच्छा, एक चीज मैं रेमन क्लियर कर दूं कि यू मी एंड अस जो है, हमने ये पोस्ट में भी डाला था, लोगों ने इसको उठाया नहीं, और वो हजारों पोस्ट, फहद शेख हमारे हीरो जो है वो बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, वो यू मी एंड अस हर जगह निकल गई। यू मी एंड अस, the digital feature, that's a working title, that's not the name of the film. We are going to that's a working title. हमने काम करने के लिए, जैसे फिलहाल जब तक बच्चे का नाम नहीं होता उसे मुन्ना कहते हैं, तो ये मुन्ना है। We're going to name it. अभी एक पोलिंग चल रही है हम सब में कि नाम क्या होगा इसका, वो जैसे मेरी फिल्म का टाइटल है नाम क्या रखा, तो वो हम we're waiting for that. और आपने so yes, digital has a lot of space. You could really go ahead and go crazy if you want. I'm doing a gangster film now. Okay. और आपने टीवी के लिए भी डायरेक्ट किया है और आप डिजिटल मीडिया के लिए भी. So did you find any difference between these two mediums? TV, unfortunately, थोड़ी सी फ्रीडम का इशू कम है। ज्यादा है, फ्रीडम आपको नहीं मिलती लैंग्वेज में, जिसमें उसमें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कास्टिंग में, मेरे लिए कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप कास्टिंग में बहुत कम ऐसा होता है कि आप बहस कर सकें। वो टीवी के अपने पैरामीटर्स हैं, बिजनेस के एंगल ज्यादा हैं, इनको ले लें उनको ले लें, अब वो और फिर वो उसके अंदर ये होता होगा डिजिटल में भी, और आई होप कि ये कभी हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा है, आई एक्चुअली ड्रेड इट, आई डोंट होप कि फलानी खातून के 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनको हीरोइन ले लें। अरे भैया, वो एक लाइन नहीं बोल सकती, लेकिन वो गोरी हैं, उनको ले लेना है और बस वो आ जाए। ये टीवी के बड़े मसाइल हैं, हम भुगतते हैं इसको। जो I've just done like 8-9 projects for television. I haven't done much. I take a break. I get into advertising, then I come back. I basically do everything. तो टीवी में अगर मैंने 6-8 प्रोजेक्ट किए तो मैंने आधे एंजॉय किए और आधे मैंने कर दिए लोगों के लिए, या पैसे ले लिए उनके, क्योंकि बहुत सारी जो है ना डिक्टेशंस बहुत सारी आती हैं, एंड टीवी का अपना एक सेट पैटर्न है वो, जो कि कभी कभी आप उससे नहीं अग्री करते। जी। और अगर बजट के बारे में बात की जाए तो कितना कॉस्टली या बेनिफिशियल है डिजिटल मीडिया एज कंपेयर्ड टू टेलीविजन? Right now, zero, nothing. I could get into details, but I don't want to get into details. But देखें, होता ये है रमल के जो मेरे जैसा आदमी, जो कि एक बिल्कुल ही फारिग आदमी है, जो कि जिसकी जीरो बिजनेस सेंस है, for me, I will do an ad or a TV project or something else or a show. I'll be 50% entertainment. एक तो ये काम मेरे लिए काम नहीं है। even जो सबसे हैबतनाक चीज भी होती है ना, मैं उसको भी enjoy कर लेता हूँ। I have that capacity in me. So there's a business side to it and there's a art side to it. But on digital, trust me when I say this, मैंने जो भी बनाया है ना वो मुझे इतना मजा आया है, चाहे वो नसीबा हो, चाहे वो नाम क्या रखा हो, चाहे वो ये फीचर हो, और the stuff that I'm in process that we're going to shoot now inshallah. It is so much fun. I don't care about the money.
and comparison is digital is 5 रुपए and television is 500 रुपए. बिल्कुल. और आपकी जो अपकमिंग फीचर फिल्म सॉरी है उसके बारे में हमें कुछ बताएं. When is it releasing? बड़ी अच्छी आपको मैं बात बताता हूँ. मैं जिस दिन फिल्म अनाउंस की थी अक्टूबर 2019 नहीं सॉरी अक्टूबर 2018-19 में हमने फिल्म शुरू कर दी थी. एहसन रहीम इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. वो मेरी फिल्म की लॉन्च पे आया था जी. और हम बातें कर रहे थे तो उसने कहा कि अब तुझे लोगों का असली चेहरा नजर आएगा, तुझे पता लगेगा कि तेरे दोस्त कौन है और नहीं है. सो हमें लोगों ने इतनी सपोर्ट दी हमारी फिल्म में, और इतना हमें सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया और इतना साथ दिया हमारा, और अब इस सारी स्टेटमेंट को उल्टा कर लीजिए. So we were working against odds. We are halfway in the film. मुझसे ज्यादातर इंस्टाग्राम पे ये सवाल पूछा जाता है जो आपने पूछा, इसका जवाब ये है. मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ सिनेमा ला दो, हम फिल्म खत्म कर देंगे. सिनेमा ही नहीं है. एंड यू नो we've already spent a lot of money. बड़ी सीधी सी बात है कि फैसल भी एक बिजनेसमैन है एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर बीइंग एन एक्टर, और मुझे भी थोड़ा सा बिजनेस सोचना ही पड़ जाता है. हम काफी पैसे खर्च कर चुके हैं सॉरी पे. मजीद पैसे खर्च करना हम नहीं करेंगे जब तक कि हमें सिनेमास की गारंटी नहीं मिलेगी. एंड सिनेमास आई होप खुल जाएं, बट मुझे नहीं लगता होगा इससे पहले कोई खबर है. एंड हाउ डू यू हैंडल द क्रिटिक्स? किस तरह रिएक्ट करते हैं लोगों के कमेंट्स एंड फीडबैक को, खास तौर पर नेगेटिव फीडबैक को? बड़ा अच्छा है. मेरे अक्सर कुछ करीबी दोस्त हैं वो जब मुझे फीडबैक देते हैं तो चाहे कोई भी हो, मेरा स्टैंडर्ड जवाब है आप कोई नेगेटिव फीडबैक दीजिए मुझे, जरा बोलिए. आपकी फिल्म हमें बहुत बुरी लगी. Okay, that's it. That's my standard answer. लोग कोई बुराई करता है तो ठीक है, बट देखें सुने, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों को पसंद आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आती अगली बार बेहतर ट्राई कर सकता हूँ. आई एम नॉट एरोगेंट, बट ऑल्सो सेइंग दैट ये लोग मेरे घर में ग्रोसरी नहीं डालते. माई प्रोड्यूसर should be happy, or my partner, my collaborator, my actors, or first of all I should be happy. If I'm happy, half the job is done. So critics तो आजकल तो हर कोई critic है, बिल्कुल बोलें सर आंखों पर, but doesn't you know necessarily means that I have to listen to them. Yes, बिल्कुल. Well, thank you so much for your time, Sohail. It was lovely talking to you today. Thank you. And best of luck for your upcoming projects. Thank you so much. Thank you so much. guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye.